हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम बात करेंगे भगवत गीता से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भगवत गीता हिंदुओं के सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक है। गीता में ज्ञान और विज्ञान कूट कूट कर भरा पड़ा है। तो आज हम जानेंगे गीता से जुड़ी कुछ बातें जो ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। पहले जानते हैं गीता से जुड़े कुछ फैक्ट्स जो ज्यादातर लोग जानते हैं। गीता का सबसे हैरान कर देने वाला तथ्य तो यही है कि श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं। भगवान विष्णु एकमात्र भगवान हैं जिन्होंने आज तक अवतार लिए। श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान ठीक युद्ध से पहले युद्ध भूमि में दिया, परंतु गीता को हम लड़ाई का प्रतीक नहीं मानते हैं और न ही इसमें कुछ युद्ध से जुड़ी कोई जानकारी है, बल्कि गीता में तो संपूर्ण मानव जाति का कल्याण और शांति की बात कही है। तो जानते हैं श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ। श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व में हुआ था। श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को इसलिए दिया क्योंकि वह कर्तव्य पथ से भटककर सन्यासी और वैरागी जैसा आचरण करके युद्ध छोड़ने को आतुर हो गए थे। वह भी ऐसे समय जब उनकी सेना मैदान में डटी थी। ऐसे में श्री कृष्ण को उनका कर्तव्य निभाने के लिए यह ज्ञान दिया। गीता को अर्जुन के अलावा संजय ने सुना और उन्होंने धृतराष्ट्र को सुनाया। गीता में श्री कृष्ण ने 574, अर्जुन ने 85, संजय ने 40 और धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक कहा है। तो जानते हैं गीता के बारे में कुछ और रोचक बातें। गीता कब लिखी गई थी। श्रीमद् भागवत गीता आज से लगभग 5017 साल पहले लिखी गई थी। महाभारत के किस अध्याय में गीता है। महाभारत के भीष्म पूर्व में श्रीमद् भागवत गीता आती है। जब भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश दे रहे थे तब समय रुक गया था। गीता का संकलन किसने किया था। गीता का संकलन श्री महर्षि कृष्ण द्यापन व्यास ने गीता का संकलन किया था। गीता की उत्पत्ति क्यों हुई। गीता की उत्पत्ति कौरव और पांडव के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र में मानी जाती है। अर्जुन विशेषकर पितामह भीष्म से युद्ध करते समय मुंह से गिरे हुए थे और यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया। भगवान ने अर्जुन को ज्ञान देकर धर्म का पालन करने के लिए कहा था, जिसके बाद अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गया था और उसने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया था। गीता का नाम गीता क्यों पड़ा। गीता शब्द का अर्थ है गीत और भगवत का अर्थ है भगवान। अक्सर भगवत गीता को भगवान का गीत कहा जाता है। यह भगवान का गीत है, इसलिए गीता का नाम गीता पड़ा। भगवत गीता में क्या लिखा है। गीता में लिखा है क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है और तब तर्क मरता है तो मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है और उसका पतन शुरू हो जाता है। इस आधार पर कई ज्ञान और बुद्धि को खोलने वाली बातें लिखी हैं। गीता में कितने योग हैं। गीता में योग शब्द को अनेक अर्थ में प्रयोग किया गया है, परंतु मुख्य रूप से गीता में ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, इन 3 योग मार्गों का विस्तृत रूप में वर्णन किया गया है। गीता का पाठ कैसे करना चाहिए। गीता का 10वां अध्याय कर्म की प्रधानता को इस भांति बताता है कि हर जातक को अध्ययन करना चाहिए। कुंडली में लग्नेश 8 से 12 भाव तक सभी ग्रह होने पर 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। 12वां अध्याय भाव 5 व 9 तथा चंद्रमा प्रभावित होने पर उपयोगी है। भगवत कथा कितने दिन का होता है। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ कलश यात्रा के साथ शुरू होता है। पूरी दुनिया में हिंदू भगवत गीता से परिचित है और हम सब ने हमारी पीढ़ियों से इसकी महानता के बारे में सुना है। गीता भगवान श्री कृष्ण द्वारा युद्ध और जीवन के अर्थ को समझाने के लिए है, जो अर्जुन को दिए गए उपदेश की एक श्रृंखला है। यह पांडव राजकुमार अर्जुन और उसके सारथी बने भगवान श्री कृष्ण के बीच एक महाकाव्य संवाद है। महाभारत इस बात की पुष्टि करता है कि भगवान श्री कृष्ण ने 3137 ईसा पूर्व कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। विशेष ज्योतिषीय के अनुसार 35 साल की लड़ाई के बाद वर्ष 3102 ईसा पूर्व में कलयुग की शुरुआत हुई। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, जिसमें कुल 700 छंद है और यह 3 हिस्सों में विभाजित है, जिसमें प्रत्येक हिस्से में 6 अध्याय हैं। यह देखा जा सकता है कि नंबर 18 महाभारत में कई जगह प्रयोग हुआ है। नंबर 18 का मतलब संस्कृत में जया होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ बलिदान से 18 त्योहार। गीता में 18 अध्याय अक्षौहिणी अर्थात 18 जरासंध का 18 बार आक्रमण और कहा जाता है कि पांडवों के पास 11 अक्षौहिणी सेनाएं थी और कौरवों के पास अक्षौहिणी, तो कुल मिलाकर हुई 18। इस प्रकार 18 अंक का महाभारत में बहुत महत्व है। अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने जीवन के आखिरी वर्षों में भगवत गीता के निहित बुद्धिमत्ता में आत्मसात शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में ही भगवत गीता में लिप्त हो जाना चाहिए था। ऐसा न करने का मुझे बहुत खेद है। भगवत गीता का पहला अंग्रेजी अनुवाद 1785 में चार्ल्स विल्किंस ने लंदन में किया था। बहुत कम लोगों को यह भगवत गीता का निष्कर्ष पता होगा। कृष्णवाणी अनुसार धर्म की सभी किस्मों को त्याग कर मुझे और सिर्फ मुझे अपने आप को आत्मसमर्पित कर दे। बहुत कम लोग इस निष्कर्ष को समझ पाते हैं, इसलिए यह तथ्य बहुत से लोगों को पता नहीं है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने न केवल ज्ञान की बातें बताई हैं, बल्कि जीवन जीने की कलाओं के बारे में भी बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया है वह हर मनुष्य के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हो सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि जो भी मनुष्य भगवत गीता की 18 बातों को अपनाकर अपने जीवन में उतरता है वह सभी दुखों से, वासनाओं से, क्रोध से, ईर्ष्याओं से, लोभ से, मोह से, लालच आदि के बंधनों से मुक्त हो जाता है। आगे जानते हैं भगवत गीता की 18 ज्ञान की बातें। आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों में खोज रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर
शरीर से ही नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन से बांधता है। मनुष्य की वासना ही पुनर्जन्म का कारण होती है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। संयम यानी धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है तो हृदय परिवर्तन की। जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय वैश्य रखनी चाहिए। जुआ, मदिरापान, पर स्त्री गमन, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है। अधिकारी शिष्य को सद्गुरु अवश्य मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। साथ ही ये विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है, साथ ही वह किसी का नहीं है। भोग में क्षणिक सुख है, साथ ही त्याग में स्थायी आनंद है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में है। लोभ और ममता पाप के माता पिता है, साथ ही लोभ पाप का बाप है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करे। मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा दोष है। यदि पति पत्नी पवित्र जीवन बिताए तो भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं। तो दोस्तों, अगर ये भगवत गीता फैक्ट्स आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रोजाना कुछ नया सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।